रहीम पारा नंबर 22 सूरत-उस-सबा आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। इसको ज़ुल्फ़ा खींच कर, एक तो वैसे फ़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, फिर ऊपर एक और मद भी डाल दी है तो और ज़्यादा फ़ा को खींच देंगे। अब यूँ पढ़ेंगे ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिला सालिहा फ़उलाइका लहुम जज़ाउद्दिअफ़ि बिमा अमिलू वहुम फ़िल ग़ुरुफ़ाति आमिनून। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह का कुर्ब अता करते हैं, ना तुम्हारी औलाद, हाँ मगर जो ईमान ले और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों को उनके अमल का दोहरा सवाब मिलेगा और वो जन्नत के बाला खानों में चैन करेंगे, सुकून से रहेंगे। क्या कुरान है, काश हमारे ऊपर असर करता। क्या कलाम है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें मुझे करीब नहीं करती, यानी मेरा कुर्ब अगर किसी ने पाना हो, अल्लाह फरमाता है किसी ने मेरा मुकर्रब, मेरा ख़ास बंदा बनना हो तो उसमें माल और औलाद जायदादों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें बिल्कुल वाज़ेह, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। ना तुम्हारे माल ना तुम्हारे औलाद ऐसे हैं तुक़र्रिबुकुम जो तुम्हें मुकर्रब बना दें हमारे नज़दीक, ये नहीं है। हमारा कुर्ब मिलता है मन आमना व अमिला सालिहा। अल्लाह फरमाते हैं हमारा कुर्ब मिलता है मन आमना जो ईमान ले आए, व अमिला सालिहा और अमाल सालिहा करे, नेक अमल करे, तो इनसे हमारा कुर्ब मिलता है। ऐसे ही बस हमारी ना फ़िज़ा ऐसी मसमूम जहर आलूद हो चुकी है, हमारी बातों की फ़िज़ा, हमारे घर की फ़िज़ा ऐसी कि हमें ना कुछ समझ नहीं आता सिवाय माल के, हमें कुछ समझ नहीं आता सिवाय इसके कि औलादें हों, जायदादें हों, माल हों, कारोबार हों, बस सिर्फ़ यही समझ आता है और इसी के पीछे उम्मत दौड़ी जा रही है। हालांकि इस आयत से साफ नज़र आ रहा है कि असल मकसूद दुनिया में आने का अल्लाह का कुर्ब है। जब असल मकसूद अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाना है, अल्लाह का ख़ास बंदा बनकर दुनिया से जाना, ये मकसूद ज़िंदगी है, उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो ये तो तुम्हें पता है कि असल मकसूद मेरा कुर्ब हासिल करना है, लेकिन ये सुन लो कि माल और औलाद और जायदादों से मेरा कुर्ब नहीं मिलता। रोना तो ये है, हमने तो अभी इसी को ही नहीं समझा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तेरा कुर्ब का हसूल है। ये समझ आएगी तो फिर हमें अल्लाह की ये बात समझ आएगी कि उफ़ो असल मंजिल तो कुर्ब थी और माल और औलाद और जायदाद का तो कुर्ब में दखल कोई नहीं, चलो आइंदा अपनी मेहनतों का जो महवर है वो माल की बजाय अब अमाल सालिहा को बनाएंगे। ये तो तब होगा ना कि एक आदमी पहले ये समझे तो सही कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कुर्ब इलाही का हसूल है। एक आदमी ने समझा ही नहीं। अगर अल्लाह कह भी दे भाई तुम्हारे मालों और जायदादों औलादों से मेरा कुर्ब नहीं मिलता, नऊज़ बिल्लाह आदमी कहता अच्छा ठीक है अगर नहीं मिलता तो, इसलिए मकसूद ही नहीं है कुर्ब इलाही। हम ना नई ज़िंदगी चाल चल चुके हैं, नई राहों पे चल चुके हैं, वो राहें ही भूल गई जिन राहों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को डाल गए थे, जहाँ अमल और ईमान और अमल साले ही सब कुछ था। मालो मता का हुसूल ज़रूरत के दर्जे में था, बस बाकी ज़िंदगी को अल्लाह रसूल पर झोंक देना ये सब कुछ था। इसी पर उनके जीने थे, इसी पर उनके मरने थे, इसी पर उनकी खुशियाँ थी, इसी पर उनके गम थे। किसी से सुन्नत छूट जाती, किसी से हुक्म टूट जाता, उसकी आँखें निकल जाती, उसके चेहरे के रंग बदल जाते कि मकसूद हयात तब्दील हो गया है और मकसूद हयात से पीछे रह गया हूँ। मालो मता कम व बेश भी होता रहता तो खैर थी। और यहाँ ईमान अमल साले में कमज़ोरी भी आ जाए तो खैर है, लेकिन माल कम हो जाए, कारोबार पे फ़र्क पड़ जाए, बेटे को अच्छी नौकरी ना मिले और पैसों की कमी हो जाए, आँखें निकलती हैं, रंग बदलते हैं, बेकरारियाँ बढ़ती हैं, बिल्कुल ही उल्टा हो गए, बिल्कुल ही।
हमारी खुशी गमी का दारो मदार माल है, और हमारी लापरवाही का मरकज़ी नुक्ता वो अमल है कि अमल जैसा कैसा भी हो जाए कोई परवाह नहीं, खैर है। नमाज मेरी बेहतर नहीं हुई पिछले साल से लेकर अब तक, जैसी पहले सी पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, अभी भी मेरी नमाज वैसी ढीली ढाली तेज़ है। अभी भी मेरी नमाज ध्यान वाली नहीं हुई, चुस्ती वाली नहीं हुई, नमाज ध्यान वाली नहीं हुई, नमाज आराम वाली नहीं हुई। मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन अगर मेरी माली कंडीशन 3 साल पहले भी अगर मेरी माहाना आमदनी 20,000 रुपये थी, और अगर अब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी वही खड़ी है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं मेरी टेंशन का क्या आलम होगा कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। मैं अभी 20,000 पे खड़ा, अब मेरी बेफिक्री ख़त्म हो जाएगी, मैं फ़िक्रमंद हो जाऊँगा। लेकिन मेरी नमाज नहीं बढ़ी, मैं अल्लाह के कुर्ब में आगे नहीं बढ़ा, मुझे इसकी फ़िक्र ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। बल्कि मैं तो नमाजी आदमी हूँ, लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं तो नेक आदमी हूँ, और मेरा तहज्जुद में उठना अभी तक नहीं बढ़ा। अभी तक सारी रात ख्वाब गफलत, ख्वाब खरगोश की तरह सोता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि रातों को उठने की लज्जत क्या है, मुझे इसकी फ़िक्र ही नहीं। बस मैं चल रहा हूँ, दुनिया चल रही है, बस ठीक है। फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता हूँ, ये कोई थोड़ी है। यहाँ आगे बढ़ने का मुझे ज़ौक़ ही नहीं है। और माल में अभी मुझे कहीं बता दो कि फ़लाँ जगह 1 घंटा ड्यूटी करो, इतने पैसे देंगे, या फ़लाना माल मिल रहा है, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, 2 महीने बाद 8 लाख हुआ पड़ा होगा। मैंने कहा देखना मेरी चुस्तियाँ, मैं अपने निज़ाम ज़िंदगी बदल दूँगा। मेरे पास 5 लाख नहीं हो, अगर 4 लाख पड़ा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर मेरी वो नीयत बन जाए मैं 5 लाख करके दिखलाऊँगा। जैसे कैसे करूँगा, इसलिए कि मेरी बेकरारी है, मैं उसके लिए लाख का इंतज़ाम करूँगा, भला मुझे जो करना पड़े। लेकिन रातों को उठकर तहज्जुद में अल्लाह के सामने दुआएं मांगने से उसका कुर्ब मिलता है, ये डन है, फैसला है अटल हदीस का, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार नहीं हूँ। इसके लिए सर्दियों की रात भी हो जाए तो भी मैं तैयार नहीं हूँ, लंबी रात हो जाए। इसके लिए रात को मुझे वैसे ही जागते जागते 11-12 हो गए, आधी रात गुजर जाती है 11:30 बजे के बाद, तहज्जुद का टाइम हो गया है, मुझे अब भी परवाह नहीं है कि अब तो शुरू हो गया टाइम, नफिल पढ़ के सो जाओ, नहीं, मैं थका हुआ हूँ। मेरे अजीज़ों, ये दुखड़े हैं, हमने अभी तक अल्लाह को पाने की तरफ सफ़र ही नहीं शुरू किया, और ये अल्लाह ही काम आना है, बाकी मालो मता तो यहीं रह जाएंगे, किसी का माल उसके साथ नहीं गया। सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में सुना है, उसका इंतकाल होने लगा तो उसने लोगों से कहा कि मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। किसी ने कहा जी इसका क्या फ़ायदा? कहा सारी दुनिया को पता चल जाए कि पूरी दुनिया पे बादशाहत करने वाला, 4 बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे बादशाह गुजरी है, जिनमें एक सिकंदर था। कहा लोगों को पता चल जाए कि पूरी दुनिया पे बादशाहत करने वाला खाली हाथ गया, कुछ साथ नहीं लेगी। मेरे अजीज़ भाइयों, माल कमाने की तरगीबें देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि माल कमाना तो हमारी फितरत में दाखिल है। हम में से बशमूल मेरे, हम सारे माल कमाने में लगे हुए हैं। हमें कौन किसने आकर कहा है कि जाओ कमाओ? किसी ने नहीं कहा, बल्कि हमें अगर रोके भी से तो हम उसकी नहीं मानते। लेकिन मेरे समेत हम कितने अल्लाह को पाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, यह हर एक अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। हम में से कितनों को फ़िक्र है मेरी नमाज अच्छी हो जाए, हम में से कितनों को फ़िक्र है कि मैं मरूँ चाहे जीऊँ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं, मैं रात की तहज्जुद नहीं छोड़ सकता। हम में से कितनों की ये फ़िक्र है कि मैंने ज़बान से ऐसा बोल नहीं बोलना जिससे मेरे बेटे को, मेरी बीवी को, मेरे शागिर्द को, मेरे मुलाजिम को, मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ हो, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना हो। मैंने उसको भी ऐसा बोल नहीं बोलना जो बिल्कुल मेरे माताहत है। मैंने ऐसा बोल बोलना है जिससे रब राज़ी हो। मैंने अपने ख़िलाफ़ चलना है। ये किस में है? मैंने कब माल के कमाने में सही रास्ते इख्तियार करने हैं। भला मुझे 100 रुपये वाली चीज़ 70 में बेचनी पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं रब को नाराज़ नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए हो के रह जाए। हम न पैसों के लिए जीते हैं, न अपनी ख्वाहिशात के लिए जीते हैं, न अपना नाम बनाने के लिए जीते हैं, हम अल्लाह के लिए जीते हैं। ये ज़िंदगी मेरे भाइयों मकसूद हयात है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो मेरा जीना मरना, मेरी नमाज इबादत, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए। कहा ये कहो कि ये मकसद हयात है। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो,
मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा चलना मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो। ये ज़माना ढल रहा है मगरबी तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। सरे मैदान में गिरना तेरी मंशा मेरी मंजिल, ये दिल एक पल न हो गाफिल, मेरा सरे मैदान गिरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा जफा करना मेरा वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। ये असल है तेरी चाहत की दावत में, मेरा सरे बाजार यूँ फिरना, मेरा गोशा नशी रहना इलाही तेरी खातिर हो। वफा की राह में चलते हुए इस दीवाने का खाक में खाक हो जाना इलाही तेरी खातिर हो। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है कि अल्लाह सब कुछ तेरी खातिर हो। हम तेरे आशिकों में होना चाहते हैं, तेरे अल्लाह वालों बंदों में होना चाहते हैं। मालो मता अल्लाह की कसम मुक़द्दर है, मुक़द्दर है, मुक़द्दर है। हमारी उम्र 40 प्लस है, अब तो कड़वे मीठे उतार चढ़ाव देख लिए। मैंने ज़िंदगी में ऐसी कई दफ़ा मैंने यहाँ भी अर्ज़ किया है, मैं अपनी आँखों से ऐसे कई वाक़यात ख़ुद देख चुका हूँ कि जो खोल कर बोलते हैं कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ मुक़द्दर और उसके फ़ैसलों के साथ। लोगों ने छोटे कारोबार किए, अमीर बन गए, लोगों ने बड़े कारोबार किए, नुकसान हो गए। बाप ने पूरा जोर लगा दिया औलाद को अच्छी तालीम दिलाने का, गलत नहीं है, दिलाई जाए, कारोबार भी किया जाए, लेकिन मिलेगा मुक़द्दर का। पूरे जोर लगा दिए। ये मैं आपको सारे तजर्बे बता रहा हूँ, यानी जो मेरी आंखों के सामने गुजरे हुए वाक़यात हैं वो बता रहा हूँ कि एक आदमी ने छोटा कारोबार किया। इन सब के पीछे मेरे पास मिसालें हैं, यानी देखी हुई बातें बता रहा हूँ आपको। एक आदमी ने छोटा कारोबार किया, वो अमीर हो गया। एक आदमी ने बड़ा कारोबार किया, करोड़ रुपए का, वो गरीब हो गया। एक आदमी ने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाई, कोई बुरी बात नहीं है, कोशिश की उसने, लेकिन उसके बेटों में से एक बेटा भी किसी जॉब पे नहीं लग सका, एक बेटा भी। और एक आदमी ने अपने बेटों को हल्की से हल्की तालीम दी अपनी गुर्बत की वजह से कि प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं थे, उसके बच्चों में 2 डॉक्टर हुए और 1 करोड़पति हुआ। ये मेरी आंखों देखी बातें। मेरे अजीज़ भाइयों, ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाता है, कल ही पढ़ा था, इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह ने लिख चुका है किसकी रोज़ी बढ़ानी है, किसकी घटानी है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग हैं कि अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अल्लाह शिकवे करता है, अल्लाह शिकायतें करता है लोगों से कि मेरा शिकवा है, यानी अल्लाह का शिकवा है लोगों से कि लोगों रोज़ी की तकसीम मेरे हाथ में है, तुम मुझे छोड़े फिर रहे हो, तुम रज़ाक को छोड़ देते हो रिज़्क़ को पाने के लिए। मैं कमाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कमाना हुक्म शरई है, सुन्नत नबी है, लेकिन ऐसा कमाना जिसमें ना अल्लाह याद रहे, ना नमाज़ें ध्यान से पढ़ने वाली याद रहें, ना रातों की तहज्जुद याद रहे, ना सही और हलाल हराम की पहचान याद रहे, ना धुन हो, ना आखिरत की फ़िक्र रहे उसको, हर वक्त की दौड़ हो पैसों की। नमाज़ें मस्जिद में पढ़ने आए तो ठक ठक की पढ़ें, तिलावत रोज़ाना की छूट जाती हो, तहज्जुद में ना उठता हो, सौदा बेचते हुए शरीयत का ख्याल ना रहता हो, पैसा बनाने की फ़िक्र हो, सही है या गलत है। मैं इस कमाने के ख़िलाफ़ हूँ, कमाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, हमारी अल्लाह की तरफ दौड़े नहीं लगी, हमें अल्लाह के कुर्ब की चाहत ही नहीं हुई कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता, मैं अल्लाह का हो जाता, मुझे अल्लाह की याद से सुकून मिलता, मैं अल्लाह की याद में बेकरार होता, मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना आती होती। ये राहें हम भूल गए, हमें ये याद ही ना रहा कि हमारी मंजिल ही ये थी। हम बिल्कुल भूले हुए लोग हैं मेरे अजीज़ भाइयों। अल्लाह को पाना, अल्लाह खुद कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वो हैं जिनके सीनों में इश्क खुदा होता है। कुरान की आयत है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत शदीद होती है, यानी इश्क के दर्जे में होती है। ये ईमान वालों की ज़िंदगी है। आज मेरे अजीज़ों ऐसा नहीं है, दौड़ा ही नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ बस ये जो आधा घंटा जमा हो जाते हैं ना, इसी में कोई दीन की बातें, कोई आखरत की बातें, कोई अल्लाह से मोहब्बत की बातें, कोई माल से बरगबती की बातें हो जाती हैं। वरना सुबह से लेकर शाम तक सोचें, बोल, तफक्कुरात, तखय्युलात, नज़रियात, सब कुछ दुनिया के पीछे दौड़ता है। इल्ला माशा अल्लाह, हमें अल्लाह को पाना है, और अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। और अल्लाह मिलता है ग़ुलामी मुस्तफ़ा से।
अल्लाह मिलता है इबादतों से, अल्लाह मिलता है नमाज़ों को लंबी पढ़ने से, अल्लाह मिलता है तहज्जुदों को पढ़ने से, अल्लाह मिलता है तराजू को सही तोलने से, अल्लाह मिलता है ज़बानों को कंट्रोल करने से, अल्लाह मिलता है कुरान की तिलावत करने से, अल्लाह मिलता है लोगों को उनके हक़ देने से, हक़ दबाने से नहीं। और अल्लाह को पाना, अल्लाह का मुकर्रब बन जाना, यही मकसूद हयात है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा कुर्ब पाना ही मकसूद हयात है तो फिर सुनो, अगर बना ली है मंजिल मुझ रब इलाही का कुर्ब तो फिर सुनो, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा। अगर मंजिल ये बन गई है कि अल्लाह का मुकर्रब बनना है तो फिर माल का कोई दखल नहीं, औलादों जायदादों का कोई दखल नहीं, फिर मेरी इबादतों का दखल है। गरीब हो मेरे दर पे आ जाए उसे भी कुर्ब दे देता हूँ, अमीर हो दर पे आ जाए उसको भी दे देता हूँ, लेकिन माल का कोई दखल नहीं। अमीर गरीब की तकसीम मेरे यहाँ नहीं है। हदीस में है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अमवालिकुम वला यंज़ुरु इला सुवरिकुम। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को अल्लाह देखता ही नहीं है, तुम्हारी शक्लों को भी नहीं देखता तुम कैसे खूबसूरत हो। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है, इसके दिल में मैं कितना बसता हूँ अल्लाह इसको देखता है। उसको नहीं ज़रूरत तुम्हारे मालों की, नहीं ज़रूरत तुम्हारे हुस्न व जमाल की, उसको अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो तुम्हारा दिल है जिस दिल में इश्क खुदा हो। और यही असल है मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी हयात का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना, यही आशिकों का शेवा, यही आशिकों की आदत, कभी गिरिया और बुका है, कभी आहें सर्द भरना, यही इश्क की अलामत, यही इश्क की ज़मानत, कभी ज़िक्र ज़बां से करना, कभी दिल से शुक्र करना। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी हयात का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। मुझे क्या ख़बर थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना है। इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुज़रना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। ये तेरी रज़ा में जीना, ये तेरी रज़ा में मरना, मेरी अब्दियत पे है या रब ये तेरा फ़ज़ल करना। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। अल्लाह वालों वाली ज़िंदगी मिल गई तो जीना मरना इसको नसीब हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरा दिल भी इसको समझे समझे समझे। आपका भी दुनिया में आने का मकसद मालो मता का हुसूल नहीं है, गाड़ियाँ मिल जाना। कितने लोगों की ज़िंदगियाँ इस हसरत में गुजर जाती हैं, है मेरे पास कब गाड़ी आएगी, है मेरे पास कब गाड़ी आएगी। ये भी कोई ज़िंदगी है? अल्लाह दे दे गाड़ी नेमत है, ना शुक्री नहीं है, और उसके लिए कोशिश कर ली तो भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन ये ओढ़ना बिछोना, गम फिक्र सवारी गाड़ी बन के रह जाए, हर दम सोच की फ़िक्र यही हो, ये क्या ज़िंदगी है? अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं है कोशिश कर ली तो भी ठीक है, लेकिन दिल ना लगा हुआ हो, दिल खाली हो, ठीक है अल्लाह दे देगा तो अल्लाह की नेमत है, नहीं देगा कौन सा मकसूद हयात है गाड़ी का मिलना। घर अच्छा बन जाए, बड़ा अच्छा प्लाट मिल जाए, बड़ा अच्छा घर बन जाए, अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत है। लेकिन ऐसा ओढ़ना बिछोना कि जीना मरना उसी के साथ हुआ पड़ा है। कारोबार बढ़ जाए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ओढ़ना बिछोना, ऐसा गम बन जाए और सूझे ही कुछ ना, इबादत का वक्त ही ना मिले, नमाजों में ध्यान ना लगे, ये क्या ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो अल्लाह की रज़ा का हुसूल है। जिससे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। इस्लाम के अलावा किसी में रखा ही क्या कुछ? मेरे नबी की ग़ुलामी ही सब कुछ, मेरे नबी की ग़ुलामी ही सब कुछ। इश्क़ मुस्तफ़ा में जीना, इश्क़ मुस्तफ़ा में मरना, वल्लाह यही मकसूद हयात। किसने काम आना है कब्र में सिवाय मेरे पाक पैगम्बर की शफाअत के? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर दिखलाया जाएगा। अगर ज़िंदगी वैसे गुजरी होगी और सारी ज़िंदगी वैसी होगी तो कहेगा हुआ रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी की सिफारिश का हकदार होगा। अगर ज़िंदगी वैसी नहीं गुजरी होगी, नाउज़ु बिल्लाह, फिर मुजरिम बनकर कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। नबी के बारे में उम्मती कहे कि है मुझे नहीं पता ये कौन है। ऐसी बेवफ़ी और इतनी कम बख्ती और दिल अभी तक नहीं जागा, उम्मती होकर नबी के बारे में ये कहे कि है मुझे नहीं पता ये कौन है। ये वो कहेगा
जिसकी यहाँ जीना मरना नबी की सीरत के मुताबिक नहीं था, ये वो कहेगा। हम मेरे भाइयों सही मानों में ग़ुलाम बन जाएं, सही मानों में ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं। अल्लाह दुनिया में जीने का मज़ा देगा, अल्लाह मरने का मज़ा देगा, अल्लाह कब्र में उतरने का मज़ा देगा, अल्लाह कब्र में फ़रिश्ते के आने के वक्त सवाल जवाब देने का मज़ा देगा, फिर उठने का मज़ा देगा। जब हम उठेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उठेंगे, फिर आपके दाएं में सिद्दीक़ उठेंगे, उमर फ़ारूक उठेंगे, फिर आप जन्नतुल बकी की तरफ चलेंगे, फिर बकी के सारे मदफून उठेंगे, मेरे नबी के साथ हो जाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलेंगे मक्का की तरफ, जन्नतुल माला कब्रिस्तान की तरफ, फिर जन्नतुल माला वाले आपके पास आ जाएंगे, फिर आप जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला वालों को लेकर फिर आप चलेंगे मैदान महशर की तरफ, मेरे आका दरमियान में होंगे, ग़ुलामान दाएं बाएं होंगे। ज़िंदगी तो है, ये उनको नसीब होती है जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये सबक समझें, मैं भी आप भी, दुनिया में आने का मकसद नेक आमाल हैं, सीरत की इत्तिबा है, सुन्नत की ज़िंदगी है, अल्लाह को राज़ी करना है, शरीयत पे चलना है। माल औलाद जायदादें ज़िमनी शय हैं, कोशिश सारे करते हैं, मुक़द्दर की हैं, जिसके मुक़द्दर में लिखी होती हैं माल औलाद जायदाद मिल जाती हैं, जिसके मुक़द्दर में नहीं लिखी होती उसको नहीं मिलती, चाहे वो ज़िंदगी भर के ज़ोर लगा ले। हमारा दोस्त है माशाल्लाह, हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ है, तलम्बे के, अच्छा खासा मालदार है, फैक्ट्री है उनकी, और शादी होगी, कई साल हो गए, बारहा टेस्ट कराए, अपने और अपने बीवी के भी महंगे महंगे टेस्ट कराए, रिपोर्टें दोनों की ठीक आती, कोई मसला नहीं है, लेकिन औलाद नहीं हो रही। मेरा अल्लाह है चाहे तो मसला भी कोई ना औलाद ना दे। एक तो ये कि ना डॉक्टर कहते हैं कि औरत में मसला है, मर्द में मसला है, बे इलाज करो, मसला क्या नहीं, दोनों में रिपोर्टें सारी क्लियर हैं, औलाद नहीं है। ये अल्लाह है, अल्लाह तकदीर के लिखे हुए फ़ैसले हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे वो चाहता है बेटियां देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, वो जिसे चाहता है बेटे भी देता है बेटियां भी देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है न बेटे देता है न बेटियां देता है। वो मालिक है, वो उसकी मर्ज़ी पर है। रिज़्क़ इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसके लिए वो चाहता है घटा देता है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लोग हैं कि समझ ही नहीं है। ये सब उसके हाथ में है। दुनिया मुक़द्दर की है जो मिलेगी, और आखिरत हमारी मेहनत के मुक़द्दर है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ाता चला जाएगा। जो चीज़ मुक़द्दर में थी उसके बारे में हमें फ़िक्र पड़ गई, और ऐसी फ़िक्र पड़ी कि आखिरत ही छोड़ दी, और जिस चीज़ के बारे में हमने कमाना था उसकी हमें फ़िक्र ही न लगी। सालिम बिन अब्दुल्ला बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, हिशाम बिन अब्दुल मलिक आ गए, तो कहने लगे कि सालिम मेरे लिए कोई काम, बादशाह थे, वली आते उस वक्त बादशाह ही होता है वो भी, कहा सालिम मेरे लिए कोई काम। कहा जी अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर बातें करते हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं, बैतुल्लाह सामने है, अल्लाह से मांगना चाहिए। कहा जी ठीक है। तवाफ़ किया सालिम बिन अब्दुल्ला ने, हिशाम ने भी। बाहर आए तो हिशाम खड़ा था, कहने लगे सालिम मेरे लिए कोई काम, मेरे लिए कोई खिदमत। तो सालिम ने कहा जी दुनिया का या आखिरत का? कहा जी आखिरत वाले तो आप हैं, दुनिया का यूँ बता दें। सालिम ने कहा कि हिशाम हमने तो दुनिया कभी दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, तो इससे क्या मांगे। ये थे आखिरत के दीवाने। मैं ये नहीं कहता दुनिया मांगनी गलत है, दिल तो देखो, जो कहता है मैंने तो दुनिया मांगी बनाने वाले से भी नहीं मांगी, या बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ कर भी एक दफ़ा भी अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगते, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर भी कह रहे होते हैं कि अल्लाह कारोबार, अल्लाह बीमारियां ख़त्म करना, अल्लाह दुनिया देना। ठीक है, मांगना चाहिए, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन अगर 2 मिनट 5 मिनट दुनिया मांगी है, अल्लाह को कितना मांगा है कि अल्लाह अपना कुर्ब देना, अल्लाह अपनी मोहब्बत देना, अल्लाह रात की तहज्जुद नसीब फरमाना, अल्लाह तड़पने वाला दिल देना, बरसने वाली आँख देना, बेकरार होने वाला दिल देना, अहल अपने आशिकों में करना, मौत के वक्त अपनी मुलाकात का शर्फ नसीब करना, अल्लाह के नबी के साथ उठना नसीब करना, ऐ अल्लाह दिल तड़पे तेरे इश्क में वो दिल देना। ये कितना मांगा है? ये तो मांगा ही कोई नहीं, बस वो दुनिया ही मांग के आ गए। मेरे अजीज़ भाई, अल्लाह भी तो कोई चीज़ है, उसी को ही कुछ ना समझा हमने। तो आज से हम अल्लाह से दुआएं मांगेंगे कि या अल्लाह तुम अपने कुर्ब दे, तो क़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, अल्लाह तो फरमाता है मेरे कुर्ब में आओ
इसमें माल औलाद का दखल नहीं, और हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि उसका कुर्ब भी कोई पाने की चीज़ है दुनिया में। हमने तो समझा माल औलाद ओहदे जायदादें पाने की चीज़ें हैं। तो हमारा आज का दर्स ये है, हमने अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब मांगना है, अल्लाह से अल्लाह को मांगना है और अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। कैसे राज़ी होगा? सख्त फैसले करने से होगा, कड़वे घूंट पीने से होगा। ये दिल को समझाना होगा कि मैंने आज मोबाइल पे गलत नहीं देखना, इससे मेरा रब राज़ी नहीं होता, इससे कुर्ब खुदाबंदी नहीं मिलता। मैंने आज बीवी पे अपने मुलाजिम पे गुस्सा नहीं करना, इससे रब राज़ी नहीं होता, कुर्ब नहीं मिलता उसका। कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, सख्त अपने ऊपर ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे, फिर जाकर कुछ होगा। दिल कहेगा भी नफिल तहज्जुद के लिए नहीं उठना का, कैसे नहीं उठना, मैं उठूँगा। अपने ऊपर ऑर्डर जारी करेंगे, फिर देखो अल्लाह अपना कुर्ब देगा। हम फिसल जाते हैं, बहल जाते हैं, गिर जाते हैं नफ्स के आगे, नफ्स सवार रहता है हमारे ऊपर, आंखों से मर्ज़ी से देखते हैं, नमाज़ें मर्ज़ी की पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते कोई नहीं, तिलावत के लिए कुरान को खोल के नहीं देखते, टकरें 2-4 सजदे 5 नमाज़ों की लगाकर वक्त के जुनेद बगदादी बने फिरते हैं। ये गुमराही नहीं, गलत ख्याली नहीं, खाम ख्याली नहीं तो और क्या है। तो आज से ज़्यादा हमने अल्लाह से अल्लाह को मांगना है। फिर एक वक्त ऐसा आ जाए कि दिल में अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। 100 बार तलाश किया हमने खुद को खुद में, 100 बार तलाश किया हमने खुद को खुद में, एक तेरे सिवा मुझे कुछ ना मिला मुझको मुझ में, एक तेरे सिवा कुछ ना मिला मुझको मुझ में, सब कुछ ही अल्लाह होकर रह जाए। फिर मेरे अजीज़ भाइयों, ये भी एक मज़े की ज़िंदगी है, यही तो मज़े की ज़िंदगी है। दुनिया का क्या लुत्फ़ है, लुत्फ़ तो इसी में है। अल्लाह ताला मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। सो अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाए। इसकी एक कड़ी ये भी है कि उसके घर जाने की तड़प होनी चाहिए, बैतुल्लाह जाने का शौक़ होना चाहिए, उसके लिए बेकरारियाँ हों, उसके लिए तड़पना हो, उसके लिए दुआएं मांगना हो, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हों, उसके लिए कोशिशें करनी हों ताकि अल्लाह ताला ले जाए। और जिनको अल्लाह ले जाए तो फिर वहाँ जाकर वो नाकदरे न बने, वो बाज़ारों में ना फिरें, प्लाज़ों में ना फिरें, होटलों में ना सोते रहें, अपनी बिल्डिंग में ना पड़े रहें, फिर बैतुल्लाह हो और वो हो बस, और कुछ भी ना हो, सारा दिन वहीं पड़े रहें। बशर हैं बैतुल खला के लिए जाएँ, बशर हैं खाना खाने के लिए भी जाएँ, नींद आएगी तो 6 घंटे की नींद भी कर लें। 6 घंटे से ज़्यादा तो फजूल है सोना, खुद डॉक्टरी नहीं तस्लीम करती 6 घंटे से ज़्यादा को, तो फिर क्या मतलब है। और आदमी सेहतमंद हो तो 3 घंटे भी काफ़ी, 4 घंटे भी काफ़ी। लेकिन चलो आखिरी दर्जा जिसमें डॉक्टर भी कहते हैं कि चलो इतनी हो जाए तो ठीक है, वो 6 घंटे। 6 घंटे सोते तो गफलत है, मुफ्त का सोना है। 6 घंटे सोना हो, 3 टाइम का खाना हो, बाकी बैतुल खला कदाए हाजत, उसके अलावा सारे लम्हात हरम में गुजरने चाहिए, सारे लम्हात हरम में गुजरने चाहिए। लोग वहाँ जद्दा की सैर पे चले जाते हैं, वहाँ गए और वहाँ का सहले समंदर देखा है, वहाँ की दुकानें प्लाजे देखा है। ये तो यहाँ भी मिल जाते हैं, कराची में जाकर देख लो, सहले समंदर यहाँ भी है, प्लाजे यहाँ भी है, तो हरम जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसी ना कदरी, वहाँ जाकर तो बैतुल्लाह के अलावा होना ही कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक दे, इसकी तौफीक दे। मौला करीम ऐसा बूढ़े आदमी है, शुगर माशाल्लाह, हज पर जाते हैं, ज़ोहर को जो गए हरम, फिर इशा को वापस, मुस्तकिल रूटीन, जब भी जाते हैं ज़ोहर को गए इशा को वापस आते हैं। हालांकि शुगर है उनको, थोड़ा सा खाते हैं, एक वो बाहर मिलता है सैंडविच 1 रियाल का, 2 रियाल का हो गया होगा, सादा सा होता है, और 1-1.5 रियाल की वो 3 पैक बोतल मिलती है, पता नहीं 2 की हो गई होगी, वही पीते हैं और उसके अलावा वो सैंडविच खा के आके बैठ जाते हैं। क्या लोग हैं जिनको अल्लाह के पाने के अलावा और कोई जज्बा ही नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको वहाँ की हाज़िरियाँ भी नसीब फरमाए, और अल्लाह ले जाए तो फिर कदरदानी की तौफीक भी नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल